सेशन में क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हल्का सा थ्योरी करने वाला है। ठीक है, मेरे को पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो तुम्हें ऑलरेडी आती हैं। एनसीआर, एनपीआर क्या होता है, एंड दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में 5 गर्ल्स इकट्ठी, 5 वॉवल्स इकट्ठे, ये कब करना है, ये सब कुछ आता है। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। तो जो एक इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन एंड बेगर कॉइन मेथड, वो जनरली बच्चे उससे डरते हैं। वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जल्दी से 2-2 मिनट के अंदर, एंड उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगेन गाइस, किस किस तरह के क्वेश्चंस आईआईटी के अंदर, जेई के अंदर और आईएसआई के अंदर आते हैं? तो मेजरली ना ये चार चीजें होती हैं जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। केवीपी व एसएक्स के अंदर भी, मेंस के अंदर भी, एडवांस के अंदर भी और आईएसआई के अंदर भी। ये 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। सो वन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। सो अगर ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, बिकॉज मुझे लगता है यार ऑब्जर्वेशन ना बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड होती है, एंड ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रांग है तो बहुत फायदा, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बहुत ज्यादा फायदा होता है, राइट? सो ऑब्जर्वेशन ओपी। सो अगर ऑब्जर्वेशन ओपी लेवल की है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से होते हैं। हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4 विल बी बेस्ड ऑन प्योरली ऑब्जर्वेशन एंड थोड़े बहुत ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। 5 and 6 विल बी टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट्स। नॉर्मल टेक्स्ट बुक के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं कि 2 vowels are together, 2 girls are together, no 2 girls are together, इस तरह के क्वेश्चंस हम 5th और 6th के अंदर करेंगे। 7th and 8th विल बी सिस्टमैटिक काउंटिंग। अब सिस्टमैटिक काउंटिंग क्या होता है? सिस्टमैटिक काउंटिंग मीन्स जहां पर काउंटिंग करनी होती है। अब काउंटिंग करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम रैंडम हैफेज़र्ड वे में काउंटिंग करते हैं, एंड इसके चक्कर में ना बहुत सारे केसेस रूल आउट हो जाते हैं। तो जब मैं काउंटिंग कर रहा हूं, इट हैज टू बी डन इन अ सिस्टमैटिक वे। दिस इज व्हाट वी कॉल सिस्टमैटिक काउंटिंग। सिस्टमैटिक वे में काउंट करेंगे तो चीजें कभी भी छूटेंगी नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन ऑन सिस्टमैटिक काउंटिंग, एंड लास्ट के 2 क्वेश्चन ऑन बेगर कॉइन मेथड, जो इसकी थ्योरी हम स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं। So this is how we are going to proceed in this particular lecture. Are we all ready, guys? Are we all ready for this? Everyone, yes, no on the chat box. क्या हम तैयार हैं आज के लेक्चर को शुरुआत करने के लिए? Yes? उमंग, यस यस यस। शुभ, आई नो तुम बहुत सारे मैसेज कर रहे हो, मुझे यहाँ पे भी कर रहे हो, वेदांतो ओलंपियाड स्कूल वाले चैनल के अंदर भी आके तुम मैसेज करते हो। उमंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। मैं इस हफ्ते में थोड़ा सा बिजी था। कहाँ बिजी था वो तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा। ठीक है, एक तुम्हारे लिए बहुत ही औसम सी चीज लेके आ रहा हूँ, तो बहुत जल्दी पता लगेगा। आई कैन नॉट रिवील दैट राइट नाउ, बट यू आर इन फॉर अ ट्रीट। मैं उस चक्कर में थोड़ा सा बिजी था, एंड दैट इज वाई उमंग मुझे लास्ट वीक स्टार्ट करना था, नहीं हो पाया। अगले हफ्ते से, मतलब इस ट्यूसडे से वी आर स्टार्टिंग विद उमंग। तुम्हें कल के लेक्चर के अंदर, कल का लेक्चर जो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, उसके अंदर मैं स्केड्यूल भी दिखा दूंगा उमंग का, एंड जेई एडवांस वालों के लिए मैं क्या करने वाला हूँ वो भी तुम्हें बताने वाला हूँ कल के लेक्चर के अंदर। यस, ओके, सुपर। नो बच्चे, आई विल नॉट बी टीचिंग फ्रॉम बेसिक। सो ISI इज हैपनिंग 1 day a week. सो देयर इज सर्टेन अजम्पशन। ISI के अंदर अजम्पशन है, मैंने जैसे बताया कि ISI इज दिस। ISI का, जेई एडवांस का एंड केवीपीवाई का प्रिपरेशन, केवीपीवाई एसएक्स का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये तीनों, इसका मैथमेटिक्स पोर्शन, इसका मैथमेटिक्स पोर्शन और इसका मैथमेटिक्स पोर्शन ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत किसी में भी होता रहता है, तो ऑलमोस्ट दे आर एट अ सिमिलर लेवल। सो व्हेन आई टॉकिंग अबाउट ISI का जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं तुम्हें अल्टीमेटली जेई एडवांस का ही मैथ्स का पोर्शन या केवीपीवाई एसएक्स का ही प्रिपरेशन करवा रहा हूं। तो ये मैं स्टार्टिंग से नहीं करवाऊंगा। सो आई विल बी अज्यूमिंग सर्टेन थिंग्स। द सर्टेन थिंग्स आर, तुम्हें इसका, जैसे आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चीज तुम्हें बेसिक एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर कब लगाते हैं, ये चीजें आई एम अज्यूमिंग तुम लोगों को पता हो। जो मुझे लगता है कि यार ये तुम चीजें नहीं पता होती बच्चों को, या बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, वो मैं थ्योरी के अंदर डिस्कस करूंगा, नॉट एवरीथिंग। बिकॉज अगर सब कुछ करने लग गया, आई वुड नीड लॉट ऑफ लेक्चर्स ऑन ISI, जो कि फिजिबल नहीं है। गॉट इट? तो देयर आर सर्टेन अजम्पशंस व्हिच आई एम गोइंग टू मेक। आई एम होपिंग कि ये सब चीजें पता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये करने वाले हैं बेसिक थ्योरी, एंड इस तरह के ये 10 क्वेश्चंस करेंगे आज के सेशन के अंदर। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सर्कुलर परम्यूटेशन, हम सीधा सर्कुलर परम्यूटेशंस पे आ रहे हैं। सो अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं गाइस, इफ देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, क्या हो गया ये? क्या चाहता है भाई? आधा पेन आधा। ओके, आ गया। Total number of ways of arranging n distinct objects in a circle is n-1 factorial. अगर n distinct objects को लाइन में, अगर A, B, C है, इनको मुझे लाइन में खड़ा करना है, तो ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल वेज हैं। ठीक है, कैसे? ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। ये 6 तरीके हैं अगर मुझे A, B, C को लाइन के अंदर खड़ा करना।
बट अगर मुझे ए बी सी को सर्कल के अंदर खड़ा करना है, देखो यार सर्कल ना, इसके अंदर हल्के से अजम्पशन होती हैं सर्कल के अंदर। व्हेन आई से सर्कुलर परमुटेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब चीजें ना, अगर मैं तीन चीजों को अलाइन करूं, ये तीन चीजें आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इक्वली अलाइंड है, इसके इसके बीच में गैप, ये गैप और ये गैप सेम है। तो सर्कल ऐसा नहीं होगा। अगर मैं तीन ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर ऐसे अरेंज करता हूं, ये दिस इज नॉट सर्कुलर। इसको तो अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज ही होंगे, बिकॉज ए यहां पर, बी यहां पे, सी यहां पे, ए सी बी ए सी, बी सी ए बी सी बी ए, ये 6 तरीके होंगे। बट व्हेन आई से सर्कल, तो यहां पर देखो ए, जब मैं यहां पे बी और यहां पर जब मैं सी करता हूं, दूसरे केस में जब यहां पर ए, यहां पर बी और यहां पर सी करता हूं, ठीक है, तो मैं दूसरे केस में यहां पर ए किया, यहां पर बी किया एंड यहां पर सी किया। एक्चुअली में ना जो येलो वाले 3 केसेस हैं और व्हाइट वाले 3 केसेस एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज व्हेन आई से सर्कुलर परमुटेशन, मेरा कहने का मतलब क्या होता है, तुम्हारी रिलेटिव अरेंजमेंट। तो देखो अगर मैं ए ऊपर से देख रहा हूं, ऐसे बैठे हुए हैं, मैं टेबल ए बी सी ऐसे बैठे हुए, मैं ऊपर से देख रहा हूं, तो ए के राइट साइड पे, ए के राइट साइड पे बी है, ए के लेफ्ट साइड पे सी है। तो बोल सकता हूं कि येलो वाले केस में भी एग्जैक्टली ये है, ए के राइट साइड पे बी और लेफ्ट साइड पे सी। तो व्हाइट वाला केस और येलो वाला केस एग्जैक्टली सेम है। तो जब मैं इन 6 तरीकों को बनाऊंगा ना, इससे एक्चुअली में सिर्फ 2 तरीके मिलेंगे, एक ए बी सी और एक ए सी बी, ए सी बी, ये 2 तरीके मिलेंगे, ये 2 अलग अलग होंगे, बाकी सब या तो ए बी सी वाली फॉर्म के होंगे या ए सी बी वाली फॉर्म के होंगे। सो व्हेन आई से सर्कुलर परमुटेशन, आई मीन द रिलेटिव अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज ऑलवेज n-1 फैक्टोरियल। इट इज ऑलवेज n-1 फैक्टोरियल, जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन दे कैन बी अरेंज इन ओनली n-1 फैक्टोरियल। सो अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, n-1, सो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एग्जैक्टली 3-1 फैक्टोरियल, मतलब कि 2 फैक्टोरियल वेज में इनको अरेंज किया जा सकता है। Got it? Yes, no on the chat box. Did you all get this? Did you all get this, guys? Yes or no on the chat box? अंतिम बच्चे, इफ यू आर इन क्लास 10th और अगर तुमने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बेसिक पढ़ा हुआ है, देन डेफिनेटली यू कैन अटेंड। नहीं पढ़ा हुआ तो शायद कुछ समझ में ना आए। यस, सुपर सुपर, अमेजिंग, गॉट इट। अच्छा, इसके अंदर भी एक और होता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है, फॉर एग्जाम्पल नेकलेस के अंदर, देखो क्या मतलब है। व्हेन आई से नेकलेस के अंदर 3 फ्लावर्स हैं RGB। अब RGB को रेड ग्रीन ब्लू, तो यहां पर रेड है, यहां पर ग्रीन है, यहां पर ब्लू है। एंड दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा? यहां पर रेड, यहां पर ग्रीन, और सॉरी यहां पर ब्लू एंड यहां पर ग्रीन। ये दोनों अरेंजमेंट ऊपर से देखें अलग है, बिकॉज अगर मैं ऊपर से देखूं, रेड के राइट साइड में ग्रीन है एंड यहां पर रेड के लेफ्ट साइड पे ब्लू है। यहां पर रेड के लेफ्ट राइट में, रेड के राइट में ब्लू है एंड रेड के लेफ्ट में ग्रीन है। तो दीज आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। बट अगर ये नेकलेस है, माला है, माला, सो अगर माला को मैं इस तरीके से देखूं तो रेड ग्रीन ब्लू, और इसी माला को उस तरफ से देखूं, उस तरफ से, बोल सकता हूं कि अगर मैं इस माला को उस तरफ से देखता हूं तो यही अरेंजमेंट है। सो माला के केस में, नेकलेस के केस में, गार्लैंड के केस में ये दोनों अरेंजमेंट सेम हो जाते हैं। सो फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाता है। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। आएगा नहीं, मेनली जो सर्कुलर परमुटेशंस आते हैं वो यही वाले होते हैं, यही वाला चीज ज्यादा फॉर्मूला यूज होगा, n-1 फैक्टोरियल, तो इसको याद रखना है। गॉट इट एवरीवन? डिड यू ऑल गेट दिस? डिड यू ऑल गेट दिस? ठीक है, चलो चलो, नेक्स्ट इज बेगर कॉइन मेथड। ये मेथड बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस के लिए? JEE मेंस के लिए, JEE एडवांस के लिए, KVPY SX के लिए, एंड ऑल्सो ISI के लिए तो है ही है। बहुत इंपॉर्टेंट बेगर कॉइन मेथड। अगर नहीं पढ़ा हुआ, समझो इस चीज को, पढ़ा हुआ है तो फॉर्मूला पे ध्यान दो एंड उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज बेगर कॉइन मेथड? It says the number of ways of distributing n identical objects. n identical objects हैं, r persons में देना है। 20 चॉकलेट्स हैं, 20 चॉकलेट्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सभी की सभी चॉकलेट्स किट कैट हैं, सभी की सभी चॉकलेट्स किट कैट, कुछ ऊपर नीचे नहीं है, सभी की सभी चॉकलेट सेम है। तुम तीन दोस्त हो, तुम्हारा नाम है X1, तुम्हारे दोस्त का नाम है X2 और उसके दोस्त का नाम है X3। इन 20 चॉकलेट्स को आइडेंटिकल, इंपॉर्टेंट चीज है, आइडेंटिकल चॉकलेट्स को इन लोगों में देना। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल चॉकलेट्स, 20 आइडेंटिकल चॉकलेट्स, 20 आइडेंटिकल चॉकलेट्स अमंग r पर्सन्स। r इसमें 3 है।
इफ ईच पर्सन में रिसीव एनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स, मतलब किसी को 0 भी मिल सकता है, किसी को 0, किसी को 1, किसी को हो सकता है कि 20 की 20 तुम्हें मिल जाए, बाकी दोनों को कुछ ना मिले, 20 में से 19 तुम्हें मिल जाए, एक इसको कुछ ना मिले। तो ऐसे कितने तरीके होंगे? सो बेसिकली फॉर्मूला ये है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जेई के अंदर, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू अगर 20 है तो इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, प्रोवाइडेड कुछ 0 भी हो सकता है, मतलब x1 कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x2 कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड देयर ऑल इंटीजर्स। ये तीनों इंटीजर्स हैं एंड 0 या 0 से बड़े हैं, कोई 0 भी आ सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, इसमें n 20 है, r 3 है, सो 20 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 मतलब कि 22 c2। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये याद रहेगा? येस और नो? विल यू रिमेंबर दिस गाइज? येस और नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। विल यू रिमेंबर दिस n प्लस r माइनस 1? अगर याद है बहुत ही बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, बिकॉज ये तुम्हें पक्के से नंबर दिलाने वाला है इन सभी एग्जामिनेशन के अंदर, बिकॉज मोस्ट लाइकली हर बार हर एग्जाम के अंदर इसके बेसिस पे इन चारों के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल, एवरी ईयर। सो अगर तुम्हें याद है तो पक्के से मार्क्स आने वाले हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर इज द नंबर ऑफ पीपल, बच्चे, आर इज द नंबर ऑफ पीपल। तो 3 लोग हैं तो आर का वैल्यू 3 है इस केस में, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। 3 लोग हैं तो r इज इक्वल टू 3। चॉकलेट्स n, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है? r। Will you remember this everyone? Yes, Shubh, is it fine? Is it fine, Shubh and everyone else? क्या ये याद रहेगा? अगर ये याद रहेगा मुझे प्रॉमिस करो कि सर भूलेंगे नहीं, बिकॉज अगर ये नहीं भूलोगे मैं गारंटी देता हूं कि यार इन चारों के अंदर अगर तुमने ये चारों के चारों एग्जाम्स देने हैं अगले साल, इस साल, या अगर 10th में हो तो 2 साल पढ़े हैं, ठीक है, तो ये चारों एग्जाम्स के अंदर ये पक्की बात है कि यार 1, 2, 3 क्वेश्चन तुम्हें मिलने ही वाले हैं 100%। 100 नहीं भूलोगे? यस। सो दिस इज द स्पिरिट गाइस। यस, वेल डन, सुपर। सो गाइस सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल कॉइन्स, 10 सिक्के हैं आइडेंटिकल। ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, इंपॉर्टेंट चीज है आइडेंटिकल, अमंग 3 बेगर्स 10 कॉइन्स। तो ये बेगर कॉइन मेथड इस वाले रूल से आया, मतलब इस वाले एग्जाम्पल से आता है। सो देन आइडेंटिकल कॉइन्स अमंग 3 बेगर्स is total number of non-negative integral solutions. So x1 plus x2 plus x3 is equal to 10 non-negative integral solutions. So 10 plus 3 minus 1c 3 minus 1 मतलब कि 12c2 is the answer. इतने इसके solutions होंगे। Got it everyone? Yes? Super, super, amazing. All right guys, so let us, यही 2 इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी हम अज्यूमिंग सब लोगों को पता है, एनसीआर पता है क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, उसको यहां पर अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। आर यू ऑल रेडी गाइस? फटाफट से एवरीवन, आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? या बच्चे, राघव 18 जुलाई को पिछले बार का एग्जाम है, ये वाला जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगले साल की और अगले से अगले साल की कर रहे हैं। दिस इज फॉर 22 एंड 23, ठीक है। तो पिछला एग्जाम हो चुका है, मुझे पता है, सबको पता है। ये हम जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो अगली बार की कर रहे हैं बच्चे। अगर आईआईटी का एग्जाम हो गया तो मैं चैनल को रोक थोड़ा दूंगा, मैं अगले साल के बच्चों का प्रिपेयर करूंगा ना, तो वही हो रहा है यहाँ पे आईएसआई के लिए भी। गॉट इट? यस यस यस। इवन इफ यू आर इन कॉमर्स बच्चे, इवन इफ यू आर इन कॉमर्स यू कैन गेट इनटू, बट थोड़ा सा मुश्किल रहेगा बिकॉज तुम्हें प्रिपरेशन जो है ना मैथ्स की पर्टिकुलरली वो आईआईटी लेवल की करनी पड़ेगी, ऑल द टॉपिक्स। यस, चलो गाइस, सो लेट अस get started with the first question. So पहले 4 questions are observation based. So observation based. So observation OP level की होगी, तो ये I am very sure you'll be able to answer this. You are given a 4x4 chessboard, बनाते हैं 4x4 chessboard बनाते हैं। So 1 2 3 1 2 3, so 4x4 chessboard आ गया and asked to fill it with 3x1 pieces. तो 5 3x1 pieces हैं, so this is 3x1, इस तरीके से 3x1। तो इस तरह के 5 पीसीज हैं तुम्हारे पास, इस तरीके के 5 पीसीज हैं 3x1। तो 3 कॉलम्स 3 रोज 1 कॉलम, सॉरी 3x1 वुड बी दिस। एक ही बात है, बट ऐसे कर लो ऐसे कर लो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। सो 3x1 वुड बी दिस, इस तरीके के 5 पीसीज हैं, ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, बट इस तरह के 5 पीसीज है। सो 3x1
3/1, 3/1, 3/1 एंड एक और है 3/1 एंड 1/1, एक 1/1 पीस। तो टोटल 5, 15, 16 और 16 ही स्क्वायर्स हैं। सो कितने वेज में फिल कर सकते हैं, सॉरी, ओवरऑल सच फिलिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय 1/1। तो बोल रहा है कि ये 1/1 है ना, इनमें से कितने स्क्वायर्स में जाएगा, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं इसको फिल करके। ठीक है, ये डोमिनोज है, इसको मुझे फिल करना है, टाइल्स हैं बेसिकली, इनको मुझे फिल करना, लगाना है। टाइल, इन टाइल्स को तोड़ नहीं सकते, बट इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। दिस कैन बी मूव हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, कैसे भी लगाओ। ये बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर है ना, ये इनमें से कितने स्क्वायर्स में आएगा एज पर द फिलिंग। जितने वेज में इसको फिल कर सकते हैं करो। ये जो स्क्वायर है ये कितने स्क्वायर्स में पॉसिबल आ सकता है अक्रॉस ऑल द फिलिंग्स, दिस इज द क्वेश्चन। सिंपल, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। सो आंसर्स, ऑप्शंस आर 4, 8, 12 and 16. Let us see what is the right answer, guys. Abhishek is saying 4, Aryan is saying 8. 4 है, 8 है भाई, फटाफट से बताओ मुझे, is it 4, is it 8? व्यास is saying 4 as well. Free Fire is saying 2. 2 तो भैया ऑप्शन ही नहीं है. शुभ is saying 4 as well. Let us see, guys. Let us see. देखो, so total purely based on observation. लगा करते हैं इसको. So क्या करें यार? One of the ways to fill. कैसे fill करें? क्या करो, इसको ना, इस वाली टाइल को यहां रख दो एज इट इज, तो ये यहां पर फिल हो गया। सेकंड फाइल यहां पर, थर्ड टाइल को यहां पर, फोर्थ टाइल को यहां पर। ये जो फिफ्थ टाइल है, अब ये कैसे रखी जा सकती है? यहां तो ऐसे रखी जा सकती है। अगर मैं ऐसे रखता हूं तो दिस स्क्वायर इज द वन विच इज गोइंग टू बी फिल्ड विद दिस। सिमिलरली अगर मैं इस टाइल को यहां रखता हूं ऐसे, तो ये वाला, तो दो तो आ गए, दो तो आ गए। और मेरे बच्चों स्क्वायर है, सिमेट्री होनी है। अगर ये दोनों हैं तो बोल सकता हूं कि ये दोनों भी होंगे। जब मैं इनको इस तरीके से प्लेस करूंगा, उल्टा प्लेस करूंगा, इसको नीचे ले जाओ, इसको नीचे, इसको नीचे, इसको ले जाए, हॉरिजॉन्टल को यहां पे, तो ये खाली, एक ये खाली, तो 4 तो मुझे दिखाई दे रहा है, 4 तो मुझे दिखाई दे रहा है। सो दीज 4, तो ये तो दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बस यही है कि इन चारों के अलावा ये 1/1 कहीं और आ सकता है। दिस इज द क्वेश्चन। लेट्स से मान लेते हैं कि 1/1 यहां पर आए, सपोज लेट अस अज्यूम 1/1 यहां पर आए। अगर 1/1 ऐसे ऑक्यूपाइड है गाइस, तो अब मुझे चैलेंज क्या है? मेरा चैलेंज है कि इन 5 से बाकी टाइल्स को फिल करना। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल तो आ नहीं सकता, तो एक टाइल ऐसी आएगी, पक्की बात है, एक टाइल ऐसी आनी ही है। अब जैसे ये टाइल ऐसे है तो यहां पर वर्टिकल आ नहीं सकती, तो यहां पर इस तरीके से ही आएगी दूसरी टाइल। अगर यहां पर ये आ गई बच्चे, तो यहां पर अगर एक टाइल लेके आऊं तो यहां पर इसको फिल करने के लिए मेरे पास टाइल ही नहीं बचेगी। सो अगेन इट कैन नॉट कम हियर एंड एनीवेयर एल्स ऑन द बोर्ड। सो प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, आंसर इज गोइंग टू बी 4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो इन द चैट बॉक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सिमेट्री अगर यहां पर है तो यहां पर भी होगा, यहां पर है इन दोनों जगह है तो इन दोनों जगह भी होगा। तो ये 4 तो आ ही गए थे। इसके अलावा मैं प्रूफ कर दिया कि इसके अलावा कहीं और आ ही नहीं सकता लॉजिकली। Is it clear to everyone? Yes or no on the chat box? फटाफट से बच्चों बताओ, क्या ये यहां तक सब लोगों को क्लियर है? Yes. Good morning everyone. We just started. Welcome you all. चलो फटाफट से, this question is done. इसका आंसर is going to be 4. Again, this was very recent question of ISI guys. Very recent. तो इस तरह के क्वेश्चन are based on purely observation. Observation capacity अगर अच्छी है, you will be able to answer these kind of questions very quickly and without making any mistake. Yes. Amazing. Superb. जिन लोगों का सही है, very good guys बच्चों, congratulations. Moving on to the next question, which is this. अब देखा जाए ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा है, but this is actually a one-liner. So observation based question, and more importantly, this is one-liner. इसका आंसर एक ही लाइन के अंदर, एक लाइन मतलब एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, खत्म। Let us see if we are able to crack this. Consider 3 boxes each containing 10 balls labeled 1 to 10. So box 1, box 2 and box 3, box 2, box 3। हर बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स पड़ी हैं। सो 1 2 3 4 लेबल्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। हर बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स पड़ी हैं लेबल्ड 1 to 10। डन। सपोज 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस। हर बॉक्स से एक बॉल निकाली गई, उनके लेबल्स NI है। मतलब अगर मैं यहां से कोई बॉल निकालता हूं, उसका लेबल N1 है,
यहां से कोई बॉल निकालता हूं उसका लेवल n2 है, एंड यहां से कोई बॉल निकालता हूं इसका लेवल L3 है, N3. So N1, N2, N3. So N1 is the label of any ball which comes out of box 1. N2 is the label of any ball. कोई भी बॉल अगर बॉक्स 2 से निकाला उसका N2 बोल रहा हूं, ठीक है, उसका लेवल N2 है, N3. The question is find the number of ways in which balls can be chosen such that N1 is less than N2 is less than N3. This is the question. ये क्वेश्चन है कि N1 का वैल्यू N2 से छोटा होगा, N2 का वैल्यू N3 से छोटा होगा. सर ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ये बच्चे सभी बच्चों के लिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो. मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसमें हिंदी इंग्लिश का बाइफिकेशन नहीं होता, इसमें नंबर्स होते हैं और नंबर्स कॉमन होते हैं. ठीक है, चलो फटाफट से मुझे बताओ बच्चे, फटाफट से मुझे बताओ, N1 N2 से छोटा है, N2 N3 से छोटा है, N1 N2 से छोटा है, N2 N3 से छोटा है. फटाफट से एवरीवन, what is going to be the answer? अंजू सिंह सर आप कहाँ थे फिर ऑल? यस बच्चे मैं यहीं था, कहीं नहीं गया था, अब वापस आ चुका हूँ. ठीक है, वापस मतलब गया ही नहीं था कहीं. द ओनली थिंग वॉज मैं किसी और प्रोजेक्ट के अंदर बिजी था एंड वो तुम्हारे लिए ही कर रहा था एंड बहुत जल्दी तुम्हें उसके बारे में पता लगने वाला है. मैं अभी कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में. सो आई वॉज बिजी देयर एंड नाउ आई एम बैक. एंड वो जो चीज़ मैं कर रहा था एक हफ्ते में, उससे तुम्हें बहुत सारा फायदा होने वाला है एंड इट विल बी आउट वेरी सून. ठीक है, आई कैन नॉट रिवील अबाउट इट राइट नाउ. सो यस, Om Jay is saying 130. Om Jay is saying 130. 130, 150, 160, 120, इन चारों में से क्या ऑप्शन है? अब अच्छा समझो यार, बहुत सिंपल सा चीज है इसके अंदर. N1 N2 से छोटा है, N2 N3 से छोटा है. N1 का लेबल, N1 इज नथिंग बट द लेबल ऑफ द बॉक्स, बॉल जो यहां से आएगी. सपोज यहां से सेकेंड लेबल निकल रहा है, यहां से फिफ्थ निकल रहा है, यहां से 7 निकल रहा है, तो दिस इज एक्सेप्टेबल. बट यहां से 3, यहां से 2, यहां से 7, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ये इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा, डेफिनेटली छोटा होना चाहिए. तो मैं बोल रहा हूं कि एक तरह से मेरे को क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल सकता हूं कि ये 10 बॉल्स हैं या 10 नंबर्स हैं. इनफैक्ट ये 10 नंबर्स हैं. तो मुझे क्या करना है, इन 10 नंबर्स में से एक तरह से सोचो, ऑब्जर्वेशन, इन 10 नंबर्स में से कोई 3 नंबर चूज करने, कोई भी 3 नंबर चूज करने. सबसे बड़ा नंबर इसको दे दो, बीच वाला नंबर इसको दे दो एंड सबसे छोटा नंबर इसको दे दो. मैं बोल सकता हूं कि उतने ही तरीके होंगे इसको अंडरस्टैंड, इसको लेके आने के. आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन ये था कि यहां से बॉल निकाली, उसका लेवल N1 है, यहां से बॉल निकाली, उसका लेवल N2 है, इसका लेवल N3 है. बॉल के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, हर बॉक्स में से एक बॉल निकाली. What in how many ways this can be done such that N1 is less than N2, N2 is less than N3, N1 N2 से छोटा, N2 N3 से छोटा. इससे कितने तरीकों से हो सकता है? तो मैं ऑब्जर्वेशन बेस कर रहा हूं कि इसका ऑब्जर्वेशन ये है, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 10 नंबर्स हैं, 10 नंबर्स में से 3 नंबर्स निकाले, 3 नंबर्स चूज किए. सबसे बड़े वाले नंबर को इसको दे दो, उसके बीच वाले नंबर को इसको दे दो और सबसे छोटा नंबर जो यहां से सेलेक्ट किया उसको इधर दे दो. तो बोल सकता हूं कि इसको कितने तरीके से 10 में से 3 नंबर्स निकाल सकते हैं, 10 से 3 वेज में निकाल सकते हैं. 3 नंबर्स आ गए, उनको अरेंज करने का एक ही तरीका है, सबसे बड़ा इसको, बीच वाला इसको, छोटा इसको. सो 10C3 into 1 is going to be the answer. So this was a single liner question. एक लाइन के अंदर इसका आंसर निकल रहा है, एक लाइन के अंदर मेरे बच्चों इसका आंसर निकल रहा है. सो 10C3 was 10 into 9 into 8 upon 6. सो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 5 कैंसिल, तो 1 ये कितना हो गया, 120 हो गया. एंड लॉट ऑफ सी आई कैन सी लॉट ऑफ आंसर्स सेइंग 120. अमेजिंग मेरे बच्चों, अगर ये समझ में आ गया लाइक कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है. डिड यू ऑल गेट दिस? डिड यू ऑल गेट दिस? सर आपने कौन सी इंजीनियरिंग की है? बच्चे मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है IIT रुड़की से. आई हैव डन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT रुड़की. ठीक है, सब कुछ जान लो मेरे बारे में. Got it everyone? Did you all get this? Yes? आपकी मैथ्स इतनी अच्छी. देखो यार, मेरे को एक चीज का तजुर्बा है दैट हर कोई, तुम में से भी ना, हर एक बच्चा, एवरी वन ऑफ यू हु इज सीइंग दिस लेक्चर, किसी ना किसी चीज में अच्छा है, किसी ना किसी चीज में. हो सकता है कि तुम्हारा गिटार बहुत सही हो, गिटार बजाना. हो सकता है तुम पानी को, प्लांट्स को वाटर अच्छी तरह करते हो सकता है तुम चाय बहुत अच्छी तरह बनाते हो. और मेरे को सिर्फ एक चीज पता है कि किसी भी चीज को पकड़ लो, किसी भी चीज को, अगर तुम उसके अंदर बेस्ट हो ना, तो कोई भी तुम्हें पीछा नहीं कर सकता.
जस्ट आइडेंटिफाई कि तुम्हें क्या चीज करने में मजा आता है और उस चीज को पकड़ लो, चाहे वो एकेडमिक्स से रिलेटेड है चाहे नहीं है। इवन इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू एकेडमिक्स, छोड़ दो। मैं तो बोलता हूँ यार, एकेडमिक्स उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक पता नहीं है कि उनको जिंदगी में क्या करना है। अगर तुम्हें पता नहीं है कि मुझको लाइफ में क्या करना है, पढ़ लो, सिंपल सी बात है। बट अगर तुम्हें पता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तुम्हें पता है कि मुझे हॉकी खेलनी है, इंडिया के लिए मेडल लेकर आना है, तुम्हें पता है मुझे जिम्नास्ट करना है, तुम्हें पता है कि मुझे फुटबॉल खेलना है, तुम्हें पता है कि मुझे टेनिस खेलना है, तुम्हें पता है कि मुझे अच्छी गार्डनिंग करनी है, तुम्हें पता है कि मुझे अच्छा शेफ बनना है, देन गो फॉर दैट, सिंपल। Academics is for those people who still haven't figured out what to do in life. Simple as that. अगर पता नहीं है, चुप करके पढ़ लो, बिकॉज ये एक कहीं ना कहीं सेफ जगह तो ले जाएगा। बट अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यार तुम क्या करते हो, किस चीज में अच्छा बनना चाहते हो, क्या चीज करने में मजा आता है, उस चीज को फॉलो करो यार, ब्लाइंडली फॉलो करो, ब्लाइंडली पैशन से फॉलो करो। मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि अगर तुम वर्ल्ड के 0.1% के हो, किसी भी फील्ड के अंदर 0.1% पे हो, यू आर गोइंग टू बी सुपर सक्सेसफुल किसी भी चीज में, चाहे वो गार्डनिंग क्यों ना हो, चाहे वो चाय बनाना क्यों ना हो। जो वर्ल्ड के बेस्ट चाय मेकर्स है ना, वो भी सक्सेसफुल हैं और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। आ रही समझ में बात? सो अगर यस, गेमिंग ऑल्सो आई यूज्ड टू बी वेरी गुड इन गेमिंग इन माई कॉलेज। मैंने अभी तक याद है मुझे, हमारे कॉलेज में टेक फेस्ट होता है, आईटी हर आईआईटी के अंदर एक टेक्निकल फेस्ट होता है जिसमें बहुत बड़े स्पॉन्सर्स वगैरह आते हैं। तो आई यूज्ड टू प्ले फीफा, वो मैंने कॉलेज में जाके स्टार्ट किया था। फीफा 05 उस टाइम पे खेलता था, एंड आई वन अ प्राइज ऑफ 50,000 रुपीज देयर। वो अलग बात है कि मैंने उसके बाद छोड़ दिया बिकॉज मेरे मार्क्स वगैरह थोड़े से कम आने शुरू हो गए थे, तो मेरी प्रायोरिटी वो थी, सिंपल सी बात है। बट मुझे पता है कि अगर मैं उस टाइम पे गेमिंग को परस्यू करता, शायद मैं तुम्हारे सामने आज यूट्यूब पे गेमिंग के लेसन तुम्हें सिखा रहा होता, हो सकता है। बट बी एश्योर्ड कि जो भी चीज तुम पढ़ रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स कर रहे हो, मैथमेटिक्स करो, इतना बढ़िया मैथमेटिक्स करो यार, वर्ल्ड के अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओ, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाओ, इंडिया के चाहे ISI CMI या फिर IITs के अंदर भी बहुत सारे मैथमेटिक्स के कोर्सेज हैं, वहां जाओ एंड फोड़ डालो, सिंपल सी बात है। सो वॉट एवर यू डू इन लाइफ, बी द बेस्ट इन दैट, सिंपल एज दैट। एंड अगर जहां तक पैसे की बात है, पैसा हर जगह है, हर जगह है, बस एवरेज नहीं होना यार तुम्हें, सिंपल सी बात है। यू डोंट हैव टू बी एवरेज। एवरेज हो गए, वहां पर काम थोड़ा सा खराब हो जाता है, वहां पर तुम्हें मेहनत तो देखो हर जगह करनी है, वहां पर थोड़ी सी और बढ़ जाती है, मेहनत करना भी बढ़ जाता है और बाकी सब चीजें भी बढ़ जाती है। बी द बेस्ट इन वॉट एवर यू डू इन लाइफ, सिंपल। गॉट इट? यस, सुपर। चलो गाइज, so 120 is the right answer. I hope this is clear to everyone. Yes, so this was a single liner question. सिंपल सी बात है, 10 में से 3 सिलेक्ट करने हैं। सबसे बड़े वाले को N3, बीच वाले को N2 एंड छोटे वाले को N1 दे दो, खत्म। Okay, moving on to the third question, guys. Let us see if you're able to crack this. If the word permute is permuted in all possible ways and the different resulting words are written down in alphabetical order, also known as dictionary order, ठीक है? So basically permute को हमने लिखा एंड उसको सारे वर्ड, जितने भी वर्ड्स बनते हैं डिक्शनरी के अंदर अरेंज कर दिए, चाहे विद मीनिंग चाहे विदाउट मीनिंग, ठीक है? सो बोल रहा है कि 720th वर्ड कौन सा होगा? व्हाट विल बी 720th वर्ड? 720th वर्ड विल बी व्हाट? सो अगेन प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, आई कैन टेल यू दैट, ठीक है? बिकॉज 720 इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल, ये पता होना चाहिए सबको। 720 इज 6 फैक्टोरियल। तो यार इसके अंदर जब हमें डिक्शनरी में चीजें करने, अगेन वेरी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट दिस इज, क्या करना होता है, पहले इन्हीं के लेटर्स को ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सो क्या होगा, देयर आर 2 E's, सो ई लिख दिया। ई के बाद क्या आता है, एम आता है, लिख दिया। एम के बाद क्या आता है, PQRSTU, सो पी आता है, फिर आर आता है, फिर टी आता है, फिर यू आता है। सो दिस इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहने से कितने टोटल वर्ड्स बनेंगे, व्हाट विल बी द टोटल वर्ड्स? Total words will be, there are total 7 alphabets out of which 2 are same, so 7 factorial by 2 factorial, इतने टोटल वर्ड्स बनेंगे। हमें तो इससे लेना देना कि 720वां वर्ड कौन सा होगा। एंड कैन आई ऑल्सो से व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वर्ड इन द डिक्शनरी? पहला वर्ड क्या होगा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है। सो कैन आई से द फर्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी दिस ओनली, EMPRTU, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वर्ड, ये पहला वर्ड है। लास्ट वर्ड क्या होगा, लास्ट वर्ड, व्हाट इज गोइंग टू बी द लास्ट वर्ड ओवरऑल? मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 720, व्हाट इज गोइंग टू बी द लास्ट, आखिरी वर्ड क्या होने वाला? आखिरी वर्ड बोल सकता हूं कि ये उल्टा होने वाला है। तो लास्ट वर्ड इज गोइंग टू बी UTRP
RPMEE, RPMEE, RPMEE. So this is going to be the last word. तो पहला वर्ड ये, लास्ट वर्ड ये. I am talking about the 720th word. 720th वर्ड हम कंसंट्रेट करते हैं. अब मेरे बच्चों समझो इस चीज को. ई जो है सबसे पहले ई स्टार्ट होगा. ई को मैंने फिक्स कर दिया. बाकी यहां पे 6 लेटर्स हो गए. कौन कौन से? EMPRTU. ये 6 लेटर्स हो गए. EMPRTU. कहने से इन 6 को रखने के कितने वेज होंगे? 6 फैक्टोरियल, मतलब 720 वर्ड्स होंगे. मतलब ई से स्टार्ट होने वाले टोटल 720 वर्ड्स आएंगे. ई से स्टार्ट होने वाले टोटल मेरे बच्चों 720 वर्ड्स होंगे, विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ई. ऐसे वर्ड जो ई से स्टार्ट होंगे, दे विल बी टोटल 720 सच वर्ड्स. नंबर 1. नाउ, और मुझे 720th वर्ड ही बताना है. आई नीड टू टेल द 720th वर्ड ओनली. कैन आई से द 720th वर्ड इज समथिंग जो कि ई का लास्ट वर्ड होगा. सो लास्ट वर्ड स्टार्टिंग with E is going to be the 720th word in the dictionary. So E से शुरू होने वाला आखिरी वर्ड, तो E तो आ गया, खत्म हो गया. अब E से शुरू होने वाला आखिरी वर्ड बोल सकता हूं कि यहां से शुरू हो जाओ. यहां पे U आएगा, यहां पे T आएगा, यहां पर R आएगा, यहां पे P आएगा, यहां पर M आएगा, यहां पे E आएगा. So this is going to be the last word of E, starting with E. So this is going to be the answer. EUTRPME. EUTRPME. So this will be the answer option B. Amazing मेरे बच्चों. बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आंसर बी देख रहे थे जैसे ही मैंने दे दिया था. बहुत सारे बच्चों ने इसको ऑब्जर्व कर लिया था. दैट इज गुड टू सी गाइज. गुड टू सी दैट. अमेजिंग मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया. लव यू ऑल. आई थिंक क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, जब मैं ये समझा, जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया था और मैं अब तुमसे बातें कर रहा था, बहुत सारे बच्चे बी लिख रहे थे ऑलरेडी. सो दैट इज गुड टू सी एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. Yes, no on the chat box. Did you all get this question, guys? क्या ये सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया, मजा आ गया? फटाफट से लाइक कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज गाइज इस तरह के सेशंस तुम्हें कहीं और यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, विच आर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू ISI. एंड मैंने जैसे बताया कि ये सिर्फ ISI नहीं है. अगर तुम JEE एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर KVY SX का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारी सेम. तो तीनों तरह की सेम एक जगह से तुम्हें तैयारी मिल रही है. गॉट इट? यस, सुपर. How to prepare for KVPY SA? Ayush, there are two ways. ठीक है. चौथा क्वेश्चन दिखा दूं तो मैं तुम्हें बताता हूं. Read the question carefully while I answer Ayush question. How to prepare for SA? So SA के अभी वेदांतु कैसे हेल्प कर सकता है? There are 2 ways. In fact, 3 ways. 3 तरीके हैं. One is KVPY crash course, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है KVPY का क्रैश कोर्स. इसके बारे में स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं एंड इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली ये तुम ले सकते हो. इनफैक्ट एक और तरीका है, हैक है. देयर इज अ हैक. एक और हैक मैं बताऊंगा तुम्हें एज वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर. जैसे ही इस लेक्चर के एंड में जाएंगे, मैं इसको हैक बताऊंगा कि ये इसका तुम सबसे अच्छा फायदा, बढ़िया फायदा कैसे उठा सकते हो जिससे तुम्हें और भी फायदा होगा. ठीक है. देयर इज अ हैक विच आई विल डिस्कस एट द एंड. दूसरा तरीका क्या है? KVPY का ऑलरेडी हम एक कोर्स वेदांतु के चैनल पे चला रहे हैं, वन ऑफ द वेदांतु चैनल, दैट इज वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, जिसको हम प्यार से VOS भी बोलते हैं. तो यहां पर चारों सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन हो रहा है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सबकी क्लासेस इसी हफ्ते से हमने स्टार्ट किया है. दिस वीक वी स्टार्टेड विद KVPY प्रिपरेशन, दैट इज ऑन यूट्यूब. सो अगर तुम YouTube से पढ़ना चाहते हो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद YouTube एंड डिसिप्लिन है, तुम्हें लगता है कि YouTube के बाद तुम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, दिस इज वन ऑप्शन. KVPY का क्रैश कोर्स डिसिप्लिन तरीके से अगर तुम्हें लगाना है, डेडिकेटेड आवर्स, डेडिकेटेड टेस्टिंग, डेडिकेटेड असाइनमेंट्स, तो ये है. इसको करने का एक हैक है, ठीक है, जिससे तुम मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो. वो हैक मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से ये हैक तुम यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें KVPY का क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा. ऑल राइट गाइस, सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन अगेन, प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन OP. दिस इज ऑब्जर्वेशन OP. Let us see. 10 red balls, 10 white balls. So
10 रेड बॉल्स हैं आर 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 एंड 10 वाइट बॉल्स हैं डब्ल्यू 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 डब्ल्यू. So there are 10 red balls and 10 white balls arranged in a straight line such that 10 each are on the either side of center mark. तो एक center mark है, this is center mark. इसके right side पे भी 10 balls आएंगी, left side पे भी 10 balls आएंगी. ठीक है, so total 20 balls हैं, ये 10 और ये 10. Okay. The number of such symmetrical arrangements. Symmetrical होना चाहिए, बढ़िया symmetry होनी चाहिए. मतलब कि क्या? मतलब ये कि यार अगर यहां पर R R R है पहले 3 में, फिर W है, यहां पर भी R R R और यहां पर W है, तो सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर इसके फर्स्ट में यहां पर लेफ्ट में R है तो इसके भी फर्स्ट में राइट में R होगा, सेकंड में W है तो सेकंड में यहां पे W होगा. दिस इज द सिमेट्री आई एम टॉकिंग अबाउट. सो बोल रहा है कि ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं इन 20 बॉलों के सच दैट देयर इज अ सिमेट्री अबाउट द सेंट्रल मार्क. सेंट्रल मार्क के अबाउट सिमेट्री होगी. अमेजिंग क्वेश्चन, दिस इज अमेजिंग ऑब्जर्वेशन. अमेजिंग ऑब्जर्वेशन. अगर तुम ऑब्जर्व कर सकते हो अगेन सिंगल लाइनर आंसर. इसका सिंगल लाइनर आंसर है इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व थिंग्स. सिंपल, इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व थिंग्स. लेट अस सी गाइस, लेट अस सी. आई एम स्कोरिंग 64 मार्क्स. बेटे उसमें यूजी ए में यूजी बी में कितने हैं? इट डिपेंड्स कि यूजी बी में कितने हैं, बिकॉज वेटेज होता है दोनों का एंड यूजी बी का वेटेज ज्यादा होता है. तो 64 अगर यूजी ए के अंदर है तो आई थिंक यू विल बी एबल टू एटलीस्ट क्वालिफाई फॉर यूजी बी. तुम्हारी कॉपी तो सिलेक्ट हो चेक हो जाएगी. बाय द वे मार्क्स आ चुके हैं इसके आईएसआई के. चलो, अमेजिंग बच्चे फिर क्लास 9th आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. अमेजिंग. चलो फटाफट से बताओ मुझे, फटाफट से, व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. सो गाइस देखो, सिंस इट इज सिमेट्रिकल मतलब सेंट्रल मार्क के अबाउट देयर इज गोइंग टू बी सिमेट्री. मतलब इसके राइट में जो कलर आने वाला है लेफ्ट में ही सेम कलर आने वाला है. दिस इज वन थिंग. राइट में जो कलर लेफ्ट में एग्जैक्टली सेम कलर इट इज गोइंग टू बी. राइट, सो दिस इज वन थिंग. अब अगर राइट में रेड है तो लेफ्ट में भी रेड है, तो कहने से यहां पर इसके राइट साइड में देयर विल बी एग्जैक्टली 5 रेड बॉल्स एंड एग्जैक्टली 5 वाइट बॉल्स. एग्जैक्टली ये होगा, बिकॉज जितनी रेड बॉल्स यहां पर हैं वैसी उतनी रेड बॉल्स यहां पर आएंगी. अरे बात समझ में? अगर यहां पर 5 रेड बॉल्स हैं तभी तो 5 आएंगे. अगर यहां पे 4 रेड बॉल्स हैं बच्चे तो यहां पर भी तो 4 रेड बॉल्स होंगी, बट टोटल तो 10 रेड बॉल्स हैं. सो ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर 4 रेड एंड 6 वाइट, ऐसा पॉसिबल नहीं है. बिकॉज अगर यहां पे 4 रेड 6 वाइट है, यहां पर भी 4 रेड 6 वाइट चाहिए, तो उस केस में व्हाइट बॉल्स टोटल 12 हो गई. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. सो सिंस वी हैव 10 रेड बॉल्स एंड 10 व्हाइट बॉल्स, इसका मतलब सेंट्रल मार्क के राइट साइड पे देयर विल बी एग्जैक्टली 5 रेड बॉल्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स. वन थिंग. ठीक है, ये समझ में आ गया? यस और नो? फटाफट से. डिड यू ऑल गेट दिस? यहां तक समझ में आ गया कि सेंट्रल मार्क के राइट साइड में, सिंस इट हैज टू बी सिमेट्रिक अरेंजमेंट, सेंट्रल मार्क के राइट साइड पे देयर विल बी एग्जैक्टली 5 रेड बॉल्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स. सेंट्रल मार्क के राइट साइड पे 5 रेड 5 व्हाइट, लेफ्ट में भी 5 रेड 5 व्हाइट, ये होना चाहिए. अब यहां तक अगर समझ में आ गया मेरे बच्चों, समझो, सिंस देयर इज अ सिमेट्री, बोल सकता हूं कि सिर्फ राइट साइड वाले अरेंजमेंट देख लो. जो भी राइट में अरेंजमेंट होगा लेफ्ट में तो वैसे ही अरेंजमेंट है. फॉर एग्जाम्पल राइट में अरेंजमेंट है आर 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 डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, ऐसा एक अरेंजमेंट है. लेफ्ट साइड वाला अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी सेम. इट इज गोइंग टू बी आर 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 एंड यहां पे डब्ल्यू 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 डब्ल्यू. सो जो भी राइट में अरेंजमेंट होगा लेफ्ट में उसको अरेंज करने का एक ही तरीका, बिकॉज वी नीड एग्जैक्टली सिमेट्री. हमें सिमेट्री चाहिए. तो बोल सकता हूं कि सिमेट्री के लिए लेफ्ट को छोड़ दो, अभी सिर्फ राइट को अरेंज करो. और राइट में क्या, देयर आर टोटल ऑफ 10 बॉल्स, आउट ऑफ विच 5 आर रेड एंड 5 आर व्हाइट. सो कितने वेज हैं? 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. सो कहने से राइट को अरेंज करने कितने वेज हैं, और लेफ्ट को अरेंज करने का एग्जैक्टली एक ही तरीका है. इसी तरीके से अरेंज करना, बिकॉज सिमेट्री है. सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. सो दिस वाज अ सिंगल लाइनर क्वेश्चन. डिड यू ऑल गेट दिस? यस और नो? डिड यू ऑल गेट दिस? यस और नो? फटाफट से मुझे बताओ, यहां तक समझ में आ गया सबको? यस और नो? यहां तक समझ में आ गया? यस और नो? फटाफट से मुझे बताओ. गॉट इट एवरीवन? यस. अमेजिंग. बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया. सो दीज वर द 4 क्वेश्चंस व्हिच वर बेस्ड आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन गाइस. आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया कि ऑब्जर्वेशन का कितना बढ़िया रोल है. बिकॉज इफ योर ऑब्जर्वेशन इज स्ट्रॉन्ग, इस तरह के क्वेश्चन या सिंगल लाइनर एक चुटकी में हो जाते हैं.
ठीक है, तो यही हमें स्ट्रांग करने का के रीजंस बढ़ाने हैं कि किस किस तरीके से स्ट्रांग कर सकते हैं. वन इज प्रैक्टिस, वन इज गुड क्वेश्चन प्रैक्टिस. प्रैक्टिस तो करनी है, अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है. और अच्छे क्वेश्चन का सोर्स क्या है? प्रीवियस ईयर ISA क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर JEE एडवांस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर KVPY SX क्वेश्चंस एंड सो ऑन. गॉट इट? अमेजिंग, अमेजिंग, सुपर. ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस सी if you're able to crack this. In how many ways can three couples? So this is किस basis पे? Textbook concepts. Textbook concepts. How many ways can three couples sit around a round table such that men and women are alternate and none of the couples sit together? Men और women तो alternate है. Men, women, men, women, men, women. And कोई couple साथ में भी नहीं है. कितने वेज में ये सर्कल के अंदर अरेंज किए जा सकते हैं? सपोज कपल्स आर स्मॉल a कैपिटल A, दिस इज वन कपल, B कैपिटल B, C कैपिटल C. तो इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आसान होता है. लेट्स से A स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल B कैपिटल B, स्मॉल C कैपिटल, ये 6 लोग हैं. कपल्स कपल कपल, इनको मुझे अरेंज करना है. एक तो मेन एंड वुमेन शुड बी ऑल्टरनेट, मतलब स्मॉल एंड बिग ऑल्टरनेट आएंगे. एंड स्मॉल A के साथ कैपिटल A नहीं बैठेगा, स्मॉल B के साथ कैपिटल B नहीं बैठेगा, स्मॉल C के साथ कैपिटल C नहीं बैठेगा. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है. यस, चलो फटाफट से क्या आंसर होने वाला है? व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? जस्ट थिंक अबाउट इट. सिंपल टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट. लेट अस सी इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस. लॉट ऑफ पीपल सेइंग नो, वन पीपल सेइंग B, ओम J is saying B, प्रशांत वर्मा is saying 1. ओम J is saying B, प्रशांत वर्मा is saying 1. समझो बच्चे इसको किस तरीके से करते हैं. लेट अस सी. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्या करते हैं? पहले तो ना ये 6 चेयर्स हैं, तो इसकी जगह ना पहले 3 जगह 6 चेयर्स हैं, यहां पर यहां पर यहां पर. तो मैं पहले 3 जगह में ना ABC को अरेंज करता हूं. लेट अस मी अरेंज ABC इन दीज 3 प्लेसेस. सो ABC को, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि एक स्मॉल आएगा, एक कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल. ठीक है, ये तो होने वाला बिकॉज मेन एंड वुमेन आर सिटिंग ऑल्टरनेट. तो स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल बनने वाला है. तो ये 3 जगह ऑल्टरनेट स्मॉल बैठेंगे, 3 जगह बिग बैठेंगे. अब मैं स्मॉल को पहले 3 जगह अरेंज करता हूं. सो कहना से ABC सर्कल में अरेंज करना है 3 जगह. तो 3 ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज करने के 3 - 1 फैक्टोरियल वेज हैं, मतलब कि 2 फैक्टोरियल वेज है, मतलब कि 2 तरीके. सो ABC को अरेंज करने के 2 तरीके हैं. सपोज एक तरीका उनमें से ABC है, दूसरा ऑब्वियसली ABC होगा. सो एक तरीका ये है करने का. अब मुझे क्या करना है? A, B और C को, कैपिटल A कैपिटल B को इन 3 जगह पे बिठाना है. अब कैपिटल A कैपिटल C इन 3 जगह पे कितने वेज में बैठ सकते हैं वो चेक करते हैं. लेट अस से कैपिटल A, सपोज A यहां बैठा हुआ है. सो अगर A यहां बैठा हुआ है बच्चे, तो कैपिटल A यहां पर और यहां पर तो आ नहीं सकता. कैपिटल A हैज टू गो देयर. कैपिटल B की अगर बात करें, कैपिटल B यहां नहीं आ सकता, तो कैपिटल B यहीं आएगा और कैपिटल C यहीं आएगा. सो स्मॉल A के ऑपोजिट कैपिटल A ही आएगा. तो इसका मतलब अगर मैं स्मॉल की पोजीशन फिक्स कर दूं, सो कैपिटल्स की पोजीशन अपने आप फिक्स हो गई. इफ आई फिक्स द पोजीशंस ऑफ स्मॉल, कैपिटल्स की पोजीशन अपने आप फिक्स हो गई. सो कैपिटल्स को अरेंज करने का एग्जैक्टली एक ही तरीका है, कैपिटल A B C. सो देयर विल बी एग्जैक्टली 2 वेज. एग्जैक्टली 2 वेज विल बी देयर. 2 तरीकों से ज्यादा बन ही नहीं पाएंगे. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो इन द चैट बॉक्स. फटाफट से एवरीवन. Is this clear? Yes, Su, Rajat is going to be B. Yes, Kush. Yes, Shubh. B is going to be the right answer. 2 is going to be the right answer. I hope this is clear. अर्पण बच्चे, कल नेक्स्ट मतलब ट्यूसडे, नेक्स्ट वीक से ट्यूसडे को वे स्टार्टिंग विद उमंग. कल जो मैं मेरा लेक्चर ले रहा हूँ वी मैथ के ऊपर, एक स्ट्रैटेजी सेशन ले रहा हूँ मैं, उसके ऊपर मैं उमंग के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि उमंग को हम के नेक्स्ट सेट ऑफ सेशंस किया. मेरे को उमंग इस हफ्ते स्टार्ट करना था, बट आई गॉट बिजी इन अ प्रोजेक्ट. मेरे को एक प्रोजेक्ट के अंदर बिजी हो गया था, जिसके चक्कर में यहाँ पर मैं क्लासेस नहीं ले पाया था. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. बट वो प्रोजेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो तुम्हारे लिए ही फायदा करेगा अल्टीमेटली. मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बता नहीं सकता कि क्या तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, मैं आने वाला हूँ, बट अल्टीमेटली वो तुम्हें ही फायदा करने वाला है. तो इस हफ्ते के लिए मुझे आई एम रियली वेरी सॉरी. आई वांटेड टू स्टार्ट उमंग फ्रॉम दिस वीक, आई कुड नॉट, बट अगले हफ्ते से उमंग विल बी बैक. गाइस, कैन यू ऑल हियर मी? Can you all hear me? Can you all hear me? Can you all hear me? Can you all see me, guys? Can you all hear me? फटाफट से on the chat box, everyone. Can you all hear me? Can you all hear me? Am I audible? Am I visible? Yes, yes, yes. बीच में I think connection lose हो गया था. I think we are back. Yes, amazing. चलो, चलो guys, moving on to the next question, which is this.
which is this. So again, one of the previous year questions, very recent question of higher side. Let us see if you're able to crack this. फटाफट से बच्चे यहाँ पर. Suppose Roger has 4 identical green tennis balls and 5 identical red tennis balls. So green, 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 and 5 R. Amazing question this is. Amazing question. अब देखो क्या कंडीशन है. इन हाउ मेनी वेज कैन रॉजर अरेंज दीज 9 बॉल्स. इन 9 बॉल्स को अरेंज करना है विद द कंडीशन दैट, दिस इज द कंडीशन, नो 2 ग्रीन बॉल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर. कोई भी 2 ग्रीन बॉल्स नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होने चाहिए. एंड नो 3 रेड बॉल्स आर टुगेदर. नो 3 रेड बॉल्स आर टुगेदर. राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन. अब देखो कैसे, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. इनफैक्ट अगर ये कंडीशन ना होती, इफ दिस कंडीशन वॉज नॉट देयर, assuming this condition was not there, अगर ये कंडीशन ना होती तब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले. तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है कि इन 9 बॉल्स को अरेंज करना है, इन 9 बॉल्स को अरेंज करना है विद द कंडीशन दैट ओनली नो 2 ग्रीन बॉल्स आर टुगेदर. कोई भी 2 ग्रीन बॉल साथ में नहीं होनी चाहिए. कोई भी 2 ग्रीन बॉल साथ में नहीं होनी चाहिए. सो नो 2 ग्रीन टुगेदर, नो 2 ग्रीन टुगेदर. इसका कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चे, बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट है. सब लोगों को आता होता है. अगर तुमने जेई का प्रिपरेशन किया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जेई पढ़ लिया है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है और सब लोगों को आना चाहिए, आता होता है. सो नो 2 ग्रीन बॉल्स आर टुगेदर, इसका क्या मतलब है? अरेंज कैसे करते हैं? अरेंज अदर्स फर्स्ट. पहले बाकियों को अरेंज कर लो. कोई भी ग्रीन साथ में नहीं, बहुत बढ़िया बात है. पहले ना बाकियों को अरेंज कर लो. अब बाकी क्या है? रेड है. रेड 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 रेड. तो ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड. सो बाकी रेड हो गए. इन बाकियों को अरेंज कर दिया. आर 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 आर. बहुत बढ़िया, वेरी वेल. अब गाइस क्या करना है? अगर मैंने बाकियों को अरेंज कर दिया, कोई भी 2 ग्रीन साथ में नहीं होंगे, तो ग्रीन के लिए जगह कौन कौन सी हो गई? 1 2 3 4 5 6. ये 6 जगह है ग्रीन की. बिकॉज कोई भी 2 ग्रीन में साथ में नहीं है, इसका मतलब 2 ग्रीन के बीच में कम से कम 1 रेड होना चाहिए. तो मैं ये 6 जगह ग्रीन के लिए अवेलेबल कर रहा हूं. तो दिस 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 बोल सकता हूं कि इन 6 में से कोई भी 4 जगह सिलेक्ट कर लो, विच कैन बी चोजन इन 6C4 वेज. तो इन 6 में से कोई भी 4 जगह, सपोज एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया और एक ये कर लिया, ये 4 जगह ग्रीन आ गई. इनको अरेंज करने का एक ही वे है, बिकॉज ये सारी के सारे आइडेंटिकल बॉल्स हैं. सो ये आंसर होता अगर ये कंडीशन ना होती. सो इफ दिस कंडीशन वाजंट देयर, अगर ये कंडीशन ना होती मेरे बच्चे, इट इज लीनियर बच्चे, इन अ रो, कैन इन अ लाइन लिखा हो ना, इन अ लाइन. सो अगर ये कंडीशन ना होती, सो सिर्फ ये होता है कि इन 9 बॉल्स को अरेंज करना है विद द कंडीशन दैट नो 2 ग्रीन आर नेक्स्ट टू ईच अदर. कोई भी 2 ग्रीन साथ में नहीं है, कोई भी 2 ग्रीन साथ में नहीं है. तो आंसर क्या होता है? 6C4, मतलब कि 15. 6C4 इज 6 × 5/2, मतलब कि 15. तो आंसर ये 15 होता. गॉट इट? तो ये तो स्टैंडर्ड है. इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, नो 2 ग्रीन बॉल्स आर टुगेदर. कॉमन क्वेश्चन. सो नो 2 गर्ल्स टुगेदर, नो 2 ग्रीन बॉल्स टुगेदर, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर. तो क्या करना होता है? दोबारा समझ लो, अपने दिमाग में बोल दो कि पहले बाकियों को अरेंज करो. अरेंज अदर्स फर्स्ट. दिस इज द कॉन्सेप्ट. अरेंज अदर्स फर्स्ट. ठीक है, बाकियों को अरेंज करना है, उसके बाद अपने आप नो 2 ग्रीन वाली पोजीशन तो क्लियर हो जाती है. अब ये 15 वेज हैं, बट इसने क्या किया? इसके साथ ना एक और कंडीशन लगा दी कि नो 2 ग्रीन तो साथ में है ही है. नो 2 ग्रीन शुड नॉट बी टुगेदर. नो 2 रेड बॉल्स आर ऑल्सो टुगेदर. कोई भी 3, नो 3 रेड बॉल्स आर टुगेदर. तो उसके साथ एक और कंडीशन है कि कोई भी 3 रेड बॉल्स भी ना साथ में नहीं होनी चाहिए. कोई भी 3 रेड बॉल साथ में नहीं होने चाहिए. अब मेरे बच्चों, ये 15 ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं, ये 15 केसेस के अंदर कितने केसेस में रेड बॉल साथ में है, वो माइनस कर देंगे. सो रेड 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 रेड. अब क्या कर रहे हैं? ये 5 रेड है, तो 6 गैप्स हैं. 1 2 3 4 5 6. अब देखते हैं कि कब 3 रेड बॉल साथ में हो सकती हैं, प्रोवाइडेड नो 2 ग्रीन आर टुगेदर. अब इन 6 में से 4 जगह तो ग्रीन भरा हुआ है, तो देखते हैं कि पॉसिबल है कि 3 रेड साथ में हो. सो अगर मैं बच्चे, अगर ये 3 रेड साथ में करना चाहूं, तो यहां पे ग्रीन रखना पड़ेगा, यहां पर ग्रीन, यहां पर ग्रीन और यहां पर ग्रीन रखना पड़ेगा. सो अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, तो यहां पर मैं ये तो इंश्योर कर रहा हूं कि नो 2 ग्रीन आर टुगेदर. किसी भी 2 ग्रीन के बीच में कम से कम 1 रेड बॉल तो है. रेड स्टार्टिंग, ग्रीन स्टार्टिंग में, फिर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये 3 साथ में हो गए रेड. बट ये वाला केस मुझे हटाना है. सो जब पहले 3 रेड साथ में होंगे तो ये केस हट जाएगा. सिमिलरली जब सेकंड, थर्ड और फोर्थ रेड साथ में है,
सेकंड, थर्ड और फोर्थ रेड साथ में है, तो क्या क्या है, ये तीन साथ में है, तो एक ग्रीन यहां पर, एक ग्रीन यहां पर, एक ग्रीन यहां पर, एक ग्रीन यहां पे। तो ये भी एक केस वो है जो इसके अंदर तो आ गया, नो टू ग्रीन आर टुगेदर, बट इसके अंदर तीन रेड साथ में है। एंड सिमिलरली सेकंड, थर्ड और फोर्थ रेड जब साथ में होंगे, जब सेकंड, थर्ड और फोर्थ रेड, लास्ट के तीन रेड साथ में होंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जब तीन रेड साथ में हैं तो ग्रीन यहां पर आएगा, ग्रीन यहां पर, ग्रीन यहां पे, ग्रीन यहां पे। ये वाला केस भी इसके अंदर आ चुका है, यहां पर तीन रेड साथ में है। सो कहने से मुझे इन तीन रेड्स को हटाना है, इन तीन केसेस को हटाना है यहां से। सो 15 में से ये तीन माइनस कर दो, आंसर इज गोइंग टू बी 12। सो 12 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, व्हिच इज ऑप्शन डी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो इन द चैट बॉक्स। एवरीवन अगर यहां तक क्लियर है बच्चे, इट इज सुपर ऑसम, बिकॉज ये अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यहां तक तो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। ये चीज नो टू ग्रीनर टुगेदर, ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और जेई मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक कंडीशन ने और लगा दी, वो चीज सोचनी, बस अगर सोच ली बहुत ही बढ़िया। डिड यू ऑल गेट दिस? डिड यू ऑल गेट दिस टिल हियर गाइस? यस और नो इन द चैट बॉक्स। यहां तक समझ में आ गया सबको? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, सुपर्ब सुपर्ब। आई होप सब लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई, बिकॉज 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट के 4 और ऑसम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। यस, कट ऑफ नहीं है बच्चे, कट ऑफ कभी लवीनिया, कट ऑफ कभी भी आउट नहीं होता। अभी जो आया है वो तुम्हारे वो है जो तुमने आंसर्स मार्क किए थे ना यूजीए के अंदर, वो आ गए हैं। कट ऑफ कभी भी आईएसआई आउट नहीं करती है, इट इज ऑलवेज द एस्टिमेट। हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं कि कट ऑफ कितना होगा आईएसआई में अंदर, वो कभी भी वो लोग आउट नहीं करते हैं स्कोर्स। ठीक है, चलो, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलो गाइज, आई होप दिस इज क्लियर। तो 15 में से ये 3 केसेस हटा दिए, 12 आंसर है। मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन। अब नाउ 7th and 8th क्वेश्चन, 7th and 8th इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक काउंटिंग। सिस्टमैटिक काउंटिंग, हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पता होता है। तो सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट 4 डिजिट नंबर्स, जितने भी 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे उनका सम, which can be formed using the digits 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 से हमें सम बनाना है। each digit appearing at most once, हर डिजिट एग्जैक्टली एक बार अकर करेगा, एग्जैक्टली एक बार अकर करेगा, एक से ज्यादा बार अकर नहीं कर सकता। तो पहली बात तो यार कितने नंबर्स बनेंगे? सो कहने से कितने नंबर्स, कितने 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे? इसके पास टोटल 5 चॉइसेस हैं, 4 3 2। कितना आंसर हो गया? 5 4 20 इंटू 6 120। सो 120 नंबर होंगे। सो अगर तो बहुत ज़्यादा टाइम है तुम्हारे पास, इन 120 नंबर को लिखो और ऐड कर दो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। बट अगर टाइम नहीं है और हम होशियार हैं और हम बाकियों से आगे निकलना चाहते हैं तो एक अलग स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। दिस इज अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट। अगेन किस बेसिस पे है, मैं आपको कॉन्सेप्ट हल्का सा समझा दूं अगर तुम्हें नहीं पता ये वाला कॉन्सेप्ट है एडिशन पे। एडिशन ना 2 तरीकों से होती है। एक तो बचपन में जो मैडम ने सिखाई थी, वो क्या सिखाई थी कि अगर 374 487 एंड 291 को ऐड करना है तो हम 2 तरीकों से करते हैं। वन इज यूनिट डिजिट्स को ऐड कर लो, 7 + 4 11 + 1 12 एंड 1 कैरी ओवर। सो दिस इज कॉल्ड कैरी ओवर, कैरिंग ओवर। याद है कैरी ओवर? तो 1 कैरी ओवर, 9 + 1 10 + 18 + 7 25, 2 कैरी ओवर, 3 + 4 7 + 4 11। सो इसका आंसर है 1152। सो ये हम बचपन में मैडम से सीख चुके हैं। इसमें पूरे नंबर भी आते थे, मजा भी आता था। तो वो टाइम था, वो दौर था जब हमारे पूरे नंबर आते थे, मैथमेटिक्स हमारा भी स्ट्रांग होता था। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है, यहाँ कभी भी हो सकता है ऐसा है। तो अब एक और नया तरीका बताता हूं तुम्हें इसको एडिशन करने का। सो दूसरा तरीका बच्चे एडिशन का करने का क्या है? 374 487 291। दिस इज विदाउट कैरिंग ओवर, विदाउट कैरिंग ओवर, कैरिंग ओवर, बिना कैरिंग ओवर के। तो बिना कैरिंग ओवर में हम क्या करते हैं? यूनिट डिजिट्स को ना ऐड कर देते हैं, कैरी ओवर नहीं करेंगे। वी विल जस्ट ऐड यूनिट डिजिट्स। तो 7 + 4 11 + 1 इज 12। तो यहां पर हमने यहां पे 12 लिख दिया, हमने कैरी ओवर नहीं किया, सिर्फ ऐड कर दिया यूनिट डिजिट्स को। यहां पे करते हैं 8 + 7 8 + 9 17 + 7 17 + 7 इज 24 लिख दिया। 4 3 7 + 2 9 लिख दिया। तो ये हो गया। अब नाउ दिस इज द सम ऑफ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। तो 12 × 1 प्लस सम ऑफ द डिजिट्स एट टेंस प्लेस। तो 24 × 10 प्लस 9 × 100। सो आंसर क्या होगा? 900 प्लस 240 प्लस 12। तो यहां पर 2 5 एंड 11 1152। अब तुम बोलोगे कि सर ये भी तो
ये भी तो कैरी ओवर कर रहे हो आप यहाँ पे, बट ये नया टेक्निक है और इसी टेक्निक को हम यहां पर यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। सो रादर देन कैरिंग ओवर हम क्या करते हैं, वी फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट डिजिट, उसका सम, टेंस डिजिट का सम, 100 का सम, 1000 का सम, एंड जो भी यूनिट का सम आता है इंटू 1 कर देंगे, टेंस का सम आता है इंटू 10 कर देंगे, इंटू 100 इंटू 1000 कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारा आंसर। सो दिस इज द टेक्निक दैट वी यूज टू फाइंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गई है टेक्निक। इसको अब मैं हटा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टेक्निक को हटा के हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बिना कैरिंग ओवर टेक्निक से, विदाउट कैरिंग ओवर। ठीक है, सो टोटल हमें पता है 1 2 3 4, सो 5 चॉइसेस, 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, टोटल 120 नंबर्स बनने वाले हैं। हम क्या करते हैं, पहले सम ऑफ ऑल द यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट्स पे 120 नंबर्स बनेंगे। 120 का जो यूनिट डिजिट होगा ना, उसका सम निकालने का कोशिश करेंगे। सो लेट अस सी कैसे निकालते हैं। अगर मेरे बच्चों यूनिट डिजिट पे 1 है, मान लेते हैं यूनिट डिजिट पे 1 है, बिकॉज 1 आएगा। अगर यूनिट डिजिट पे 1 फिक्स कर दिया तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके यूनिट डिजिट पे 1 आने वाला है। कहने से चॉइसेस क्या क्या बची, 5 4 3 2, ये 4 चॉइसेस बची। तो इसके पास 4 चॉइसेस हैं, इसके पास 3, इसके पास 2, तो 4 3 12 2 24, ऐसे 24 नंबर्स होंगे जिसके यूनिट डिजिट पे 1 होगा। कितने नंबर्स होंगे जिनके यूनिट डिजिट पे 2 होगा, 24। कितने नंबर जिनके यूनिट डिजिट पे 3 होगा, 24। 4 भी 24 एंड 5 भी 24 बिकॉज सिमेट्री है। ऐसे 24 नंबर होंगे जिनके यूनिट डिजिट पे 24 होगा। इनफैक्ट ये तुम 24 को 5 बार करोगे 120 आ रहा है, तो हमको दिखाई दे रहा है कि टोटल 120 नंबर बनने वाले हैं। सो 120 नंबर को मैंने बाइफरकेट किया। कैसे बाइफरकेट किया, पहले 24 नंबर वो लिखे जिनके पीछे 1 आ रहा है, फिर 24 नंबर वो लिखे जिनके पीछे 2 आ रहा है, फिर 24 नंबर जिनके पीछे 3 आ रहा है, फिर 4, फिर 5, ऐसे टोटल 120 नंबर हो गए। सम ऑफ ऑल दी डिजिट्स एट यूनिट प्लेस कितना होने वाला है। सो एक 24 बार आएगा, 2 24 बार, 3 4 और 5 ये 24 बार। तो कहने से 1 × 24 + 2 × 24, सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 × 24। सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हुआ, 5 15 × 24 15 4 66 360 आ गया। तो यूनिट प्लेस पे सम जो है ना वो 360 आने वाला है। सिमिलर तरीके से बोल सकता हूं कि टेंस प्लेस पे सम इज आल्सो गोइंग टू बी 360, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 360 एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 360। तो यूनिट प्लेस का सम 360, टेंस प्लेस का सम 360, 100 का सम 360, 1000 का सम भी 360। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, उत्तर हमारे सामने है। हमारा आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों, आंसर इज गोइंग टू बी 360 × 1 + 360 × 10 + 360 × 100 + 360 × 1000। सो आंसर हो गया 360 0 0 0 360 0 0 360 × 0 × 360। सो ये आंसर हो गया 3999960 39960, which is option B. Is this clear to everyone? Yes, Om JE. तो दिस इज अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट बच्चे, ये चीज पता होनी चाहिए। जेई का प्रिपरेशन भी अगर तुम कर रहे हो, ये चीज पता होनी चाहिए, बहुत कॉमन है। एंड अगेन नॉर्मली जेई के अंदर 1 2 3 4 आता है, 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे हल्का सा उसने एक नंबर और बढ़ा दिया, तो बट कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली सेम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब इज अ मस्ट। गॉट इट एवरीवन? डिड यू ऑल गेट दिस? डिड यू ऑल गेट दिस? बी स्टैट्स एंड बी मैथ के लिए ISI CMI के ऑल्टरनेट्स। देवांश देखो, जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो तो ISI है, और बी स्टैट सिर्फ ISI कोलकाता में है, बी मैथ सिर्फ ISI बैंगलोर में है। दिस इज वन थिंग एंड दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस एंड CMI। ठीक है, सो ये तीनों पे ही एम करो, बाकी तो तुम्हें मिल ही जाएगा यार। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बी स्टैट बी मैथ चलता है, बट दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस जो जहाँ पर तुम्हें अपना एम रखना है। ठीक है, सो डू नॉट थिंक अबाउट एनी अदर कॉलेज एज ऑफ नाउ। ठीक है, जो भी बाद में ऑप्शन होंगे
रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे बाद में हम वी विल वे द ऑल्टरनेटिव्स, बट अभी योर फोकस हैज टू बी ऑन दीज टू, ISI एंड CMI, दैट इज इट। गॉट इट? अगर 0 हुआ बच्चे तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन सर, एक बच्चा बोल रहा है कि सर सेकंड सिंह सर अगर 0 होगा 0 1 2 3, अगर 0 1 2 3 है इसके 4 डिजिट का सम बताना है। अब देखो बच्चे 0 1 2 3 है तो सम ऑफ ऑल द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे 0 हुआ तो ऑब्वियसली 1 2 3 6 ऑप्शन है। अगर यहाँ पे 3 हुआ तो यहाँ पर 0 1 2, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस, क्योंकि 0 1 आ सकता है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो ये विल बी 4 ऑप्शन, 2 पे भी 4 एंड 1 पे भी 4। तो यहाँ पे ना केसेस अलग अलग हो जाएंगे। तो सम एट यूनिट प्लेस क्या होगा? 0 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4, मतलब 24 हो गया, 24। सिमिलरली अगर 0 यहाँ पर, सम ऑफ यहाँ पे भी 24, यहाँ पर भी 24, यहाँ पे भी 24। टेंस सबसे आगे वाली प्लेस के अंदर अब क्या है, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 3 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो 1 के टोटल 6 ऑप्शंस, ये 6 ऑप्शंस, ये 6 ऑप्शंस, तो टोटल आंसर कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 इंटू 3 36। तो आंसर क्या हो जाएगा? 36,000 प्लस 2400 प्लस 240 प्लस 24। तो इस तरीके से करेंगे। सो अगर 0 आएगा तो यार ये ऑप्शंस ना थोड़े अलग, सिमेट्री बच जाएगी। एक तो यहां पर भी अलग अलग ऑप्शंस होंगे, बट यहां पर टोटल नंबर अलग होगा। आई होप दिस इज क्लियर। गॉट इट? गॉट इट? सुपर सुपर। चलो गाइज, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 is this: using only the digits 2, 3 and 9, how many 6-digit numbers can be formed which are divisible by 6? Awesome question guys, awesome question. Systematic counting, सो सिस्टमैटिक काउंटिंग का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैंने ना सिस्टमैटिक काउंटिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड, सिस्टमैटिक काउंटिंग के अच्छे क्वेश्चंस अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैंने सिस्टमैटिक काउंटिंग का एक लेक्चर ऑलरेडी VOS के अंदर लिया हुआ है फॉर प्री आरएमओ प्रिपरेशन में। सो अगर सिस्टमैटिक काउंटिंग में तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम वेदांतो ओलंपियाड स्कूल के अंदर जाकर, इस चैनल के अंदर जाकर प्री आरएमओ वाली सीरीज के अंदर ये वाला एक लेक्चर है प्री आरएमओ प्रिपरेशन का, सिस्टमैटिक काउंटिंग का, वो देख सकते हो। वहाँ पे बहुत ही ऑसम क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए थे। तो अगर तुम और ये अच्छे क्वेश्चन, बट वो ISI के वाले क्वेश्चन नहीं थे, एक आधा क्वेश्चन सर ISI का था, बट अदरवाइज दे वर रियली सुपर क्वेश्चन। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दिस लेक्चर। फिलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं यूजिंग ओनली द डिजिट्स 2, 3, 9। सो सिर्फ 2, 3, 9 में करने हैं। हाउ मेनी 6-digit numbers can be formed which are divisible by 6? 6 से divisible मतलब divisible by 2 and 3 both। 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल। तो यार एक चीज यहां पे बहुत क्लियर है, अगर 2 से डिविजिबल है, ये दोनों तो नंबर्स ऑड हैं। सो अगर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट हैज टू बी 2 पक्के से। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है, आखिरी डिजिट 2 होगा, बिकॉज आखिरी डिजिट अगर 3 या 9 होगा तो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से नहीं है तो 6 से भी नहीं है। सो सिंस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, दैट मीन्स लास्ट डिजिट हैज टू बी 2। वेरी क्लियर, गॉट इट? एक और चीज, अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब मेरे बच्चों 3 जो है ना, जितनी बार आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 3 खुद ही 3 से डिविजिबल है। 9 जितनी बार आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 9 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। प्रॉब्लम 2 की है, अगर सिर्फ एक 2 है तो फर्क नहीं, तो 3 से डिविजिबल पक्का से नहीं होगा, बिकॉज बाकी के डिजिट्स विल ईदर बी 3 और 9, वो सारे के सारे नंबर 3 से डिविजिबल है, 2 विल नॉट बी डिविजिबल। सो अगर मुझे ओवरऑल अगर 2 है और 2 पक्का से है, ये मुझे पता है, बिकॉज नंबर को इवन करना तो एक 2 तो होना ही पड़ेगा। सो कहने से अगर एक 2 है तो एक नहीं बल्कि 3 2s होंगे या फिर 6 2s होंगे। सो इधर देयर विल बी 3 2s और देयर विल बी 6 2s। ऐसा भी नहीं हो सकता सिर्फ एक 2, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे 3 3 3 9 9 कर दूं, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, बिकॉज यहां तक के नंबर्स तो 3 से डिविजिबल है, प्लस 2 आ गया तो 3 के प्लस 2 की फॉर्म का हो जाएगा नंबर, फर्क नहीं पड़ता मुझे। सिमिलरली अगर एक और 2 कर दूं तब भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होने वाला, बिकॉज ये टोटल 4 होगा, बाकी सब 3 से डिविजिबल होंगे। सो दे विल बी एग्जैक्टली, या तो एग्जैक्टली 3 2s होंगे या एग्जैक्टली 6 2s होंगे। तो एग्जैक्टली 6 2s हैं फिर तो एक ही केस है,
देयर इज ओनली वन केस. जब एग्जैक्टली 6 शूज होंगे देयर विल एग्जैक्टली बी वन केस. देयर विल एग्जैक्टली बी वन केस. जब एग्जैक्टली 3 केस हैं, जब एग्जैक्टली यस आई नो बच्चे, आई नो हमने ये वाला क्वेश्चन पहले भी एक बार डिस्कस कर लिया है, बट अगेन आई एम डूइंग दिस वंस अगेन बिकॉज अभी मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेडिंग में करवा रहा हूं. पहले हमने मिक्स सेशन में ये वाला क्वेश्चन किया था. ठीक है, सो 3 2s हैं. अब क्या क्या पॉसिबल है 9 और 3 के? सो वन केस इज 2 2 2 2 2 2 9 9 9. वन इज 2 2 2 9 9 3, 2 2 2 9 3 3 एंड 2 2 2 3 3. सो 3 2s के ये 4 केसेस बन रहे हैं. अब इनके अरेंजमेंट देखते हैं. अगर ये केस है बच्चे, इसको कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है? सो कहने से पीछे तो 2 आएगा ही आएगा बिकॉज 2 से डिविजिबल करना है. अगर पीछे एक 2 आ गया, अब बचे क्या क्या? 3 9 बचे एंड 2 2s बचे. इन 5 नंबर्स को अरेंज करना है. कितने वेज में कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. इतने वेज में कर सकते हैं. सिमिलरली अगर पीछे एक 2 आया, बोल सकता हूं ये वाला केस और ये वाला केस एग्जैक्टली सेम है क्योंकि 3 9 3 30, तो इसके भी इतने ही केसेस बनने वाले हैं. तो इन दोनों के इतने केसेस 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब 10 into 2, तो 20 केसेस तो ये बन गए. यहां देखते हैं, आगे देखते हैं. यहां पर 2 2 2 9 9 3 के केसेस 2 2 2 9 9 3, तो पीछे तो 2 आना ही आना है. बचा क्या? एक तो 2 2 बचे, 2 9 बचे और एक 3 बचा. इन 5 को इन 5 में अरेंज करना है, तो कितने वेज हैं? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. और बोल सकता हूं कि जितने केसेस ये बनेंगे उतने ही केसेस ये बनेंगे बिकॉज यहां पे 2 9 1 3 है, यहां पे 2 3 1 9 है, तो इनटू 2 आ जाएगा यहां पे. तो ये 2 से 2 कैंसिल. 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इज 120 बाय 2 इज 60. तो इसके टोटल 60 केसेस बनने वाले हैं. तो 60 प्लस 20 प्लस 1, तो 60 प्लस 20 प्लस 1, आंसर इज गोइंग टू बी 81. तो दिस वाज एन ऑसम क्वेश्चन गाइस. बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था. आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन. तो जिन जिन लोगों ने, मैंने ये वाला क्वेश्चन एक बार पहले भी करवाया हुआ है ISI की सीरीज में, जो हम मिक्स क्वेश्चंस कर रहे थे, जब हम जुलाई वाले बच्चों के लिए 21 एस्पिरेंट्स वालों के लिए एक कॉमन सेशन कर रहे थे, तो उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है मैंने. बट अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है दोबारा रिपीट करूंगा बिकॉज किया मैंने, बिकॉज ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. एंड जिन्होंने वो वाला सेशन नहीं देखा था, पुराना सेशन, उनके लिए नया क्वेश्चन है. गॉट इट एवरीवन? यस. लेक्चर्स वीक में कब कब होते हैं? सुमित, जो ISI वाला लेक्चर है दैट इज हैपनिंग एवरी फ्राइडे. बाकी के दिन हम JEE 21 वाले बच्चों के लिए एंड JEE 22 वाले बच्चों के लिए तैयारी करवाते हैं. Got it everyone? Did you all get this? Yes. Superb. Amazing. So answer is going to be 81. I hope this is clear to each and every one of you. Moving on to question number 9 guys. Number 9 is based on beggar coin. Beggar coin. So 9 and 10 are based on beggar coin. Let us see if we're able to clear this. Super question. बहुत ही amazing question है. Let us see कितने लोग इसको कर पाते हैं. तो अगेन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, बट आई एम वेरी श्योर पढ़ लोगे तो आराम से यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड. पूछा गया थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बहुत आसान. कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ 10 A's एंड 8 B's. सो 10 A's हैं 8 B's हैं, प्लेस इन अ रो. सो 10 A's 8 B's को एक रो में प्लेस किया. बाय अ रन वी मीन वन और मोर लेटर्स ऑफ द सेम टाइम प्लेस साइड बाय साइड. बाय अ रन क्या है? रन का मतलब उसने डिफाइन किया, वी मीन वन और मोर लेटर्स ऑफ द सेम टाइप प्लेस्ड side by side. So here is an arrangement of 10 A's and 8 B's which contain 4 runs of A and 4 runs of B. मतलब कि क्या? तो हमने पहले A का रन स्टार्ट किया जिसके अंदर 3 A's थे. एक A का रन हो गया, फिर एक B का रन शुरू हुआ. A का रन, फिर एक B का रन, फिर एक A का रन दोबारा स्टार्ट हुआ जिसके अंदर एक ही है, फिर एक B का रन स्टार्ट हुआ जिसके अंदर 3 B's हैं, फिर एक A का रन स्टार्ट हुआ, फिर एक B का रन स्टार्ट हुआ, फिर एक A का रन स्टार्ट हुआ 4 में, फिर एक B का. सो अल्टीमेटली A के 1 2 3 4 रन A के एंड 4 रन B के हैं इसके अंदर, इस अरेंजमेंट के अंदर. आ रही है बात समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ A's 10 है, टोटल नंबर ऑफ B's 8 है, बट ये रन्स है. तो रन्स को क्या बोल रहे हैं? कोई भी एक सिस्टम जिसके अंदर एक से ज्यादा A साथ में है, जब तक B ना आ जाए तो वो एक A का रन है. सिमिलरली एक ऐसा जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा B साथ में है, जब तक A ना आ जाए वो एक B का रन है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, ओके, लेट मी चेंज द कलर. ठीक है, सो ये जो है ना अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट कंटेन्स
एग्जैक्टली 4 रन्स ऑफ ए एंड 4 रन्स ऑफ बी। सो पहले ए का रन आया, जिसके अंदर 3 एज थे। फिर बी का रन आया जिसके अंदर 2 बीज हैं। फिर दोबारा ए का रन आ गया जिसके अंदर एक ही ए है। उसके बाद एक बी का रन आया जिसके अंदर 3 बीज हैं। फिर ए का रन आ गया जिसके अंदर 2 एज हैं। फिर बी का रन आया, ए की बी। फिर ए का रन आया जिसके अंदर 4 एज हैं। फिर एक बी का रन आया। सो अल्टीमेटली ये इस तरह से रन हैं। वो अलग बात है कि इस ए के अंदर देर आर एग्जैक्टली 3 एज, देर आर एग्जैक्टली 2 बीज, फिर 1 ए, फिर 3 बीज, फिर 2 एज, फिर 1 बी, फिर 4 एज और फिर 2 बीज। तो अगर हम ए काउंट करें तो 3 + 1 4 + 2 6 + 4 10 एज हो गए। एंड बी काउंट करें 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8 बीज हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। सो ये एक अरेंजमेंट है 10 एज का और 8 बीज का, विच हैज 4 रन्स ऑफ ए एंड 4 रन्स ऑफ बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज। In how many ways can 10 A's and 8 B's can be arranged in such a way that there are 4 runs of A and 4 runs of B? तो बोल रहे हैं कि ऐसे कितने अरेंजमेंट्स होंगे कि जिसके अंदर इसी तरह के, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट जिसके अंदर 4 A के रन है, 4 B के रन है। और ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, और ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं जिसके अंदर 4 रन्स ऑफ ए हैं एंड 4 रन्स ऑफ बी हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन है। आई होप दिस इज क्लियर, नाउ गाइस समझो इस चीज को किस तरीके से इसको हम अप्रोच करें। सो गाइस समझो, अगर मैं यही रन मानता हूं तो अगेन 4 रन्स ऑफ ए एंड 4 रन्स ऑफ बी, मतलब या तो पहले ए का रन आएगा, फिर बी का रन, फिर ए का रन, फिर बी का रन, फिर ए का रन, फिर बी का रन, फिर ए का रन, फिर बी का रन। या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, बी ए फिर बी का रन, फिर ए का रन, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर ये पॉसिबिलिटी है, इफ दिस इज द पॉसिबिलिटी, देखो ए के 4 रन हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि इन 10 ऑब्जेक्ट्स को, ये 10 एज हैं, इन 10 को मुझे इन 4 ए के रन्स में डालना है। और कंडीशन क्या है कि मिनिमम 1 जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यार इन 10 में इसको 5 कर दूं, इसको 5 कर दूं, यहां 5, इसको 0, इसको 0, बिकॉज अगर 0 रखूंगा तो ए का रन ही नहीं होगा यहां पे। सो मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, और इन 10 को इन 4 ए के रन्स में डालना है। सो कितने वेज हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग 10 एज इन 4 runs of A such that each run has at least 1 A। हर रन के पास एग्जैक्टली 1 A होना ही चाहिए। दिस इज द कंडीशन। तो बोल लेते हैं कि इसके पास ना x1 एज है, इसके पास x2 एज है, x3 एज है, x4 एज है, तो इन सब का सम जो है ना वो 10 होगा। इन सब का सम 10 होना चाहिए। सो 10 एज को इन 4 रन्स के अंदर डालना है, 10 एज को इन 4 के अंदर डालना है। बेसिकली 10 चॉकलेट्स को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, विद द कंडीशन दैट हर बंदे को कम से कम एक चॉकलेट मिलनी चाहिए, हर एक बंदे को। तो ये जो फॉर्मूला था ना n+r-1 बेगर कॉइन वाला मेथड, प्लीज समझो, n+r-1 ये जो फॉर्मूला था, इसके अंदर 0 वाले सॉल्यूशंस भी होते थे, 0 वाले सॉल्यूशंस भी होते हैं, बट यहां पर 0 वाले सॉल्यूशंस नहीं चाहिए मुझे। तो 10 चॉकलेट्स को मुझे, या 10 कॉइन्स को मुझे 4 बेगर्स में देना है, 10 चॉकलेट्स को मुझे 4 बच्चों में देना है, सच दैट हर बच्चे के पास कम से कम 1 चॉकलेट आए। अगर हर बच्चे के पास कम से कम 1 चॉकलेट आए, बच्चे एक दे दो, 10 में से एक दे दी, बची कितनी 6 बची। सो आई लेफ्ट विथ 6 चॉकलेट्स, 10 में से 4 गई, 6 बची। अब मैं बोलता हूं इन 6 को कैसे भी डिवाइड करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा कंडीशन तो फुलफिल हो गया, कम से कम 1 तो चला गया। अब इन 6 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये फॉर्मूला लगेगा जिसके अंदर n जो है वो 6 हो गया एंड r 4 हो गया। तो 6 + 4 - 1 C4 - 1, मतलब कि कितना हो गया 10 - 1 9C3। सो 9C3। सो अभी सिर्फ आधा काम हुआ है, ए वाला काम हुआ है। अब मैंने बी वाला काम भी करना है, मतलब कि 8 बीस को इन 4 में बांटना है, और सेम कंडीशन सबके पास कम से कम 1 आना चाहिए। सो कहने से यहां पर सिमिलर तरीके से y1 + y2 + y3
प्लस y4 इज इक्वल टू 8। 8 चॉकलेट को 4 में बांटनी है, सर के पास कम से कम एक चॉकलेट मिलनी चाहिए, एक एक पहले दे दी, 4 बच गई। अब इन 4 को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, मतलब 0 भी आ सकता है तो डाल सकते हैं, मतलब सेम फॉर्मूला। सो n भी 4 r भी 4, तो 4 प्लस 4 माइनस 1 c, 4 माइनस 1 मतलब कि 7c3, 7c3। सो भैया a वाले को डालने के 9c3 वेज हैं, 20 को डालने के 7c3 वेज हैं, और यहां पे दो पॉसिबिलिटी हैं, पहले a b a b a b a b या फिर b a b a b a b a। तो कहने से आंसर इज गोइंग टू बी दिस 2 into 9c3 into 7c3, which is option A. So option A is the right answer. Did you all get this? Did you all get this? So this was an awesome question, guys. बहुत ही मजेदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही amazing question था ये. I hope you've enjoyed this question. Yes. So 9c3 into 7c3 into 2. 2 क्यों किया मैंने? Because पहले A का रन स्टार्ट हो सकता है, दूसरा केस पहले B का रन भी स्टार्ट हो सकता है. So that is why into 2 किया. So 2 into 9c3 into 7c3. Right? So this is what we call beggar coin का application. So this is an indirect. ठीक है, डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतने अच्छे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये 10 चॉकलेट हैं, 4 बंदे हैं, बताओ कितनी वेज में, कुछ ना कुछ कंडीशन लगाई होगी। तो ये एक तरह से कंडीशन लगी हुई थी, बट इस कंडीशन तक पहुंचना, मैथमेटिकली डिड्यूस करना कि यार यहाँ पे बेगर कॉइन ही लगेगा और इस तरीके से लगेगा, वो सोचना है, उसको सोचने का हमें टेक्निक समझना है कि वो किस तरीके से आएगा। गॉट इट? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, सुपर। चलो गाइज, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, विच इज दिस। आखिरी क्वेश्चन इज दिस: इन हाउ मेनी वेज कैन 20 आइडेंटिकल चॉकलेट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 स्टूडेंट्स? सो 20 चॉकलेट्स 8 स्टूडेंट्स। तो अभी तक तो मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यार सच में सर ये तो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बेगर कॉइन। बट अब कंडीशन क्या है? एग्जैक्ट ईच स्टूडेंट गेट्स एटलीस्ट 1 चॉकलेट। अभी भी ठीक है, हर बंदे को कम से कम 1 चॉकलेट मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स गेट एटलीस्ट 2 चॉकलेट्स ईच, ये कंडीशन लगा दी उसने भाई ने। ईच स्टूडेंट गेट्स एटलीस्ट 1 चॉकलेट, यहां तक तो ठीक था, हर बच्चे को कम से कम 1 चॉकलेट मिलना चाहिए। बट एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स गेट एटलीस्ट 2 चॉकलेट्स, कम से कम 2 चॉकलेट, 2 बच्चों को तो कम से कम 2 चॉकलेट चाहिए। मतलब कि क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8, ये तो हो गया 20, ये तो हो गया 20, यहां तक डाल दिया, बहुत बढ़िया। 20 चॉकलेट्स को 8 लोगों में डिवाइड करना है विद द कंडीशन दैट हर बंदे को कम से कम 1 चॉकलेट मिले। तो एक 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 तो दे दी, मतलब 12 रहेगी, तो बेसिक कंडीशन तो फुलफिल है। अब क्या बोल रहा है? हर बंदे को 1 चॉकलेट तो मिली हुई है, और एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स, हर 2 बच्चों को, एग्जैक्टली 2 बच्चों को कम से कम 2 चॉकलेट मिलनी ही चाहिए। कम से कम 2 बच्चों को 2 चॉकलेट्स मिलनी ही चाहिए। इसका क्या मतलब है कि एग्जैक्टली 6 स्टूडेंट्स गेट एग्जैक्टली 1 चॉकलेट। 8 में से 6 बच्चों को, एग्जैक्टली 6 बच्चों को 1 चॉकलेट मिलेगी, सिर्फ 1 चॉकलेट, एंड 2 बच्चों को 2 और मोर, 2 बच्चों को 2 और मोर मिलेंगे। ठीक है, तो ये 12, पहले एक एक तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 12 रह गई। अब 12 बच्चे, पहले इसमें पहले मुझे क्या करना है? 8 में से 2 बच्चे सिलेक्ट कर लेने जिनको 2 या 2 से ज्यादा मिलेंगे। सपोज वो 2 बच्चे ये हैं, तो इन 6 का काम तो हो गया, इन 6 को तो मुझे छूने नहीं है, एक एक चॉकलेट मिल गई, खुश हैं, अपने अपने घर चले गए। अब इन 2 के साथ क्या करना है? इन 2 के साथ मेरे बच्चों मुझे कम से कम 2 देनी है। तो कम से कम 2 देनी है, तो उसका क्या मतलब है कि यहां पर 1 और 1 चॉकलेट और दे दो, यहां पर 10 रहेगी, 10 रहेगी। तो इसके पास 2 हो गए, इसके पास 2 चुकी है, और 10 चॉकलेट अभी भी पेंडिंग है, जिनको मुझे इन्हीं 2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो कहने से x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल लो, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कंडीशन के x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 के। बिकॉज अब किसी के पास, इन दोनों में से किसी के पास 0 भी चले जाए फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 2 तो आ चुकी हैं। मेरा जो काम था, जो मेरी कंडीशन थी, वो फुलफिल हो चुकी है। सो कितने वेज में कर सकते हैं? 10 प्लस 2 माइनस 1c 2 माइनस 1, मतलब कि 11c1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो 8c2, 8 इंटू 7/2 इंटू 11, तो 28 इंटू 11 मतलब कि 308। तो 308 इज द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन ए। यस यस शुभ,
Did you all get this, guys? This was again an amazing application of Beggar. ठीक है, so amazing application, Beggar coin का amazing application मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चंस में करवाया. आई होप सब लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी है. वेरी अमेजिंग एप्लीकेशंस. सो Beggar coin बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही कॉमन मेथड है. और अगर तुम जेई का प्रिपरेशन या फिर केवीपीवाई का प्रिपरेशन या आईएसआई का प्रिपरेशन करो, Beggar coin तो पता होना चाहिए. वो मैंने समझा भी दिया था स्टार्टिंग में, थ्योरी में Beggar coin तो समझा दिया था. बट उसकी एप्लीकेशंस अमेजिंग, किस तरीके से लगाना है उसको, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. डिड यू ऑल गेट दिस? समझ में आया मेरे बच्चों? मजा आया तो लाइक. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तुम्हारे लिए हमारी पूरी टीम, हम लगे हुए हैं. ऐसी टीम जो तुम्हें, जिनका चेहरा दिखाई नहीं देता. ठीक है, सो ऐसे लोग जो ये तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहे हैं. मैं तो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बट ये कंटेंट, ये क्वेश्चंस कोई और निकालता है, साहिल सर निकालते हैं, एंड अदर पीपल हु आर बिहाइंड यूट्यूब. ऐसे लोग जो अभी यूट्यूब ऑपरेट कर रहे हैं, जिनकी शक्ल तुम नहीं देखोगे, बट तुम्हारे लिए सेल्फलेसली लगे हुए हैं, सुबह से शाम, दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करके ये कंटेंट लेके आ रहे हैं. तो उनके लिए गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है. अगर तुम नए हो, सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है तो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. गॉट इट एवरीवन? यस, सुपर्ब, अमेजिंग.